आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की तिथि 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। कामदा एकादशी की तिथि का शुभ मुहूर्त 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होकर अगले दिन 19 अप्रैल को शाम 8:04 पर पूर्ण होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 अप्रैल 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। इस दिन जो भी भक्तगण कामदा एकादशी का उपवास या व्रत रखता है, उस भक्तगण को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, उसे समस्त सांसारिक जीवन में सुख मिलता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व समझाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक बहुत बड़ा नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नाम में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें से एक स्थान पर ललित था और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग होने हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राज्य दरबार में राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता को याद कर स्मरण करने लगा। वह भूल गया कि वह राजा के दरबार में है और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन में के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक श्राप देते हुए कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अंततः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार कैसे करे उसके लिए प्रयत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर दया भाव से गिड़गिड़ाने हुए प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति एक छोटी सी भूल के कारण राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। उसका मुझको बहुत बड़ा दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताए।
तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, एक ही उपाय है कि अब चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिसके वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और वह श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद एवं धन्यवाद कहकर फिर ललित और अपने सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा श्रवण से धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि कामदा एकादशी का व्रत कितना फलदायी एवं पवित्र है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह कामदा एकादशी व्रत का प्रभाव इतना है कि जो भी मनुष्य इस व्रत करता है या फिर कथा वार्ता का श्रवण करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हुए सभी भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।